अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम पढ़ रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो हमने पढ़ना क्या है इसमें से मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, म्यारी फॉर्म हमने यही करना है इसमें से म्यारी फॉर्म। तो इसका फार्मूला क्या है, ax2 प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के। तो हमने इसको इसी फार्मूले की मदद से हल करना होगा। तो देखते हैं, ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का। तो ax2 इसका हमने क्या करना है, ये जो ए है ये एहसास, हम इसे एहसास कहते हैं, एहसास। और ये जो एक्स है इसको कहते हैं मतगैर। और ये जो दो है, दो इसके ऊपर है कुव्वतनुमा, इसे कुव्वतनुमा भी कहते हैं और इसे ताकत भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ से कहते हैं। ये देखें, ये जो इसे एहसास कहते हैं, ये एक्स इसमें से मतगैर, और ये एक्स के ऊपर 2 है, इसे कुव्वतनुमा भी कहते हैं, ताकत भी, एक्स की ताकत भी कहते हैं। तो इसको हमने हल करने के इसके 3 ही क्या हैं, तरीके हैं। वो तरीके 3 कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका है इसका तजज़ी, दूसरा तरीका है तकमील मुरब्बा, और इसका तीसरा तरीका जो है वो है कुलिया। हमें इनको 3 तरीक़ों से हल करना है। पहला जो है तजज़ी, दूसरा है ये तकमील मुरब्बा, तीसरा कुलिया। हमें इनको 3 तरीक़ों से ही हल करना है। तो आइए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको इस पर समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 7 दूसरा x माइनस 3 बराबर है -7 के। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, हल। तो हम हल करेंगे x की 2 माइनस 3 x प्लस 7 x माइनस किस बराबर है -7 के। तो यहाँ पर हम करेंगे x की 2 माइनस प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 बराबर है 0 के। तो हमें यहाँ पर करना है x की 2 प्लस 4x माइनस 14, ये जो है इसका आंसर है। तो हमने ये हल कर लिया है। तो हम करते हैं इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इससे करेंगे सवाल नंबर। आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी जज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में से x प्लस 4 बटे x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बटे x, तो प्लस 4 बराबर 0 से।
तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है तरफ़ैन में हमने क्या करना है, यहाँ पर x और x+4 को ज़र्ब करने से या हमने लिखना है ज़र्ब देने से। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, क्या ज़र्ब देने से तो हम करते हैं आगे x+4 x-2 x+4 बटे x-2, तो x+4 तो x-2, तो हमें यहाँ पर करना है x-2 +4 x+4 x-2, तो x-2 से x+4 से x+4 ख़त्म, x-2 से x-2 भी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास बाकी क्या बचते हैं, x⁴ +4x -16 बराबर है 4x के। तो हमने क्या करना है, 3 + 4x -16 बराबर है 4x, तो 8x की 4 -16 बराबर है 4x। तो हमने क्या करना है, 4x -8x की 4 -16 बराबर है 0 के। तो -4x की 4 -16 बराबर है 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने ये क्वेश्चन हल कर लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने करना है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है हमें कि बज़रिए तजज़ी मालूम करें। अब हमें इसके क्या करना है, तजज़ी मालूम करना है। तो जो नंबर 2 है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास सवाल है 3y2 बराबर है y -5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमने यहाँ करना है, लिखना है हल। तो 3y2 बराबर है y 2 -5 y, तो 3y2 y2 +5y बराबर है 0, जिसकी कीमत कुछ नहीं होता उसके 1 होता है। तो 2y2 +5y बराबर 0 है। तो हमने इसका क्या करना है, 2y बराबर है 5, 2y सॉरी यहाँ पर 2y, तो y अब बाहर आ गया, तो यहाँ पर होगा 2y +5 बराबर है 0 के। तो हमें यहाँ y बराबर है 0, तो हमें इसे 2 क्या हमें करना है, 2y +5 बराबर है 0 के। तो y बराबर है 2y बराबर है -5 के, इस तरफ माइनस हो जाएगा। तो 2y को हमने 2 से क्या कर देना है, तो बराबर है 2y को 2 के साथ हमने क्या करना है, ये हो जाएंगे। तो माइनस बराबर कटेंगे, तो y बराबर हो जाएगा -5/2 के। तो y बराबर से फिर y बराबर -2/5, ये हमारे पास आंसर है।
तो हमने इसके बाद हम करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होंगे और सब्सक्राइब लाइक भी करिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द अपडेट हो सके और आपसे बहुत ही फ़ायदा उठा सके। वस्सलाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।